हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने सवेरे X6200 पर एक विश्लेषण के साथ वीडियो बनाया था। उस वीडियो को हमारे X ग्रुप के 6200 वालों ने बहुत सराहा, अच्छा किया और अच्छी खबर थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक खोटा सिक्का जो होता है ना, कभी कभी काम आ जाता है। एक खोटा सिक्का है जो मेरे यहाँ हमेशा ही कमेंट करता रहता है। एक वकील है, ये कहीं भोपाल में OROP वन से आता है। इसने बोला, शायद इसको ये लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार और इसने कहा था कि असली माँ बाप के हो तो आप X62 साहब प्री 2016 वालों को मिला, आप दिखाइए। मैंने इनको दिखा दिया। उसके बाद भी ये आदमी बंद नहीं हुआ, फिर भी ये कमेंट करता है। पता नहीं कहाँ से अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज में कमेंट करता है। लेकिन आज इसका कमेंट बड़ा काम आया। बोला, उस केस का कोई नंबर भी तो होगा प्री 2016 वालों का। लोगों को आप मिसगाइड करते रहते हो, ये करते रहते हो, पता नहीं क्या। मैं जानी इसने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर सवाल उठा दिया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई, जो आर्मी के लोगों ने जो वकालत की है ना, और जिनको कहीं प्रैक्टिस करने को नहीं मिला, तो उनको अपने को इतना वकील मानते हैं और तो कहीं उनकी चलती नहीं है। वो आकर के हम पर चलाते हैं, हमको दिखाते हैं रास्ता। अब मैं सोचा, मैंने कहा भाई देख लेता हूँ, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। भाई वकील साहब हैं, बड़े वकील साहब हैं। जब मैंने देखा इसका नंबर वगैरह देखा, तो मैं नंबर बता देता हूँ वकील साहब आपको, क्योंकि आप मानोगे तो हो नहीं, आपकी तो आदत ऐसी ही है। तो ये सुशील कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इनके 43 पिटिशनर हैं। और ये केस का नंबर है इसका 22,520/2023। और इसकी सुनवाई थी 4/8/2023 को। इसकी सुनवाई कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़, और दूसरे जो हैं ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी। और सारी बातें नीचे दे रखी हैं। और इसकी जो टेंटेटिव केस में भी फाइल्ड ऑन लिस्टेड ऑन 22/9/2023 की इसकी डेट हो सकती है, इन्होंने ये कहा। अब इनकी सुनवाई हुई 4/8/2023 को। अब 4/8/2023 को जब सुनवाई हुई इनकी, तो ये है आपकी डेट 4/8/2023 को। ये दे रखा है कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंस, रिट पिटीशन सिविल, डायरी नंबर 520। ये वर्सेस सुशील कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन एंड IA नंबर ये दे रखा है इनका, कंडोनेशन ऑफ डिले इज रिफाइलिंग और क्योरिंग द डिफेक्ट्स। आपको पता होगा कि सुशील कुमार जी ने सबसे पहले 11 ईयर वेटरन्स ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका नंबर ये था, ये। और ये टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो गई थी। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब ये था कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो आप लगा रहे हो, उन जो पहले जो OROP का केस था, उनमें से एक कोई पिटीशन होना चाहिए, या वकील ये कहे कि हाँ ये मेरे से संबंधित केस है। इनमें दोनों ही चीज़ें नहीं थी। इस ग्राउंड पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसकी बड़ी खुशी मनाई थी, इस वकील ने भी मनाई थी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे काफ़ी जंतर मंतर पर बैठे लोग भी बहुत खुश हुए थे, और इवन DSW ने इसका रेफरेंस दिया था। अब क्योंकि इनकी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी ये लेट हो गई थी। लेट जो थी, इनने बोलते हैं कि डिले इज रिफाइलिंग और क्योरिंग इट्स डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट के उस पर बेस पे हो गई थी ये। और इनकी जो डिले है वो कंडोन्ड हो गई थी। उनने कहा था ये रहा डिले कंडोन्ड, यानी उसको छूट मिल गई कि आपकी डिले हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आप इसकी को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद इसको भारत सरकार को नोटिस इश्यू कर दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई फ्रेश केस नहीं था। ये पहले से ही इनकी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हुई थी, जो लेट हो गई थी इसको लगाने में, जो डिफेक्ट थे उसको डिफेक्ट करके ठीक करने में लेट हो गए थे, इनको अनुमति मिली। और अनुमति मिलने के बाद भारत सरकार को नोटिस दे दिया। इस बेस पर इसको एडमिट कर लिया गया। अब इस बेस पे अध्ययन किया जाए तो सीधा साधा मतलब है, इसके बाद जो 2 एप्लीकेशन गई हैं बॉयज़ एक्सर्समैन की और नेवी आर्टिफाइसर की, वो उसके बाद की हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो ये है यही है। अब ये इसमें पहले 11 पिटिशनर थे, अब ये हो गए 43। तो मैंने ये वीडियो बनाया इस जानकारी के लिए जो बता रहा हूँ, और दूसरा इस श्रीमान के लिए। ये श्रीमान उल्टी सीधी बकवास सुबह शाम तक करता रहता है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं।
तो श्रीमान जी सुनिए, इसका केस डायरी नंबर है 22,520 2023। 4/8 को सुनवाई हुई और 4/8 को जो इन्होंने आईए लगाई थी पहले, उसके बारे में सुनवाई हुई। डिले को इनको कंडोन कर दिया गया और इनका केस सुनवाई होगी और इश्यू नोटिस, और भारत सरकार को नोटिस इश्यू कर दिया इसी के ऊपर। यानी ये नया केस नहीं, ये पुराना केस है। और ये आईए नंबर था इसका 14,000, देख पढ़ने में नहीं आ रहा, 1,40,596, ये इसका इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो थी इसकी, उसका ये नंबर था। तो अब ये सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया गया और उसी के बेस पे भारत सरकार को नोटिस दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन को ओआरओपी केस के अंतर्गत लिया गया है, जो पहले इन्होंने लगाया था। ये अलग से नहीं है, ओआरओपी के केस में जो कंटिन्यूस है उसी केस में इसको ले लिया गया है। इसलिए तो और भी अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि जब इसके साथ ले लिया गया तो इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जो केस ईएफटी में भेजें वो भी शायद इसी में आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे सारे के सारे, और वो आए या नहीं आए, लेकिन इसका भी जो डिसीजन आएगा वो भी सब पर लागू होगा। अब मैं इस वकील साहब को बताना चाहता हूँ, भाई वकील साहब जी, ये आपके पास नोट वो भी लगा रखा है मैंने, तो भारत सरकार को नोटिस जा चुका है, मैंने इसका डायरी नंबर, केस नंबर जो कुछ भी वो भी लगा रखा है। सुनवाई है, अगली जो टेंटेटिव तारीख है 22/9/2023 है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा मैं इसको बताना नहीं चाहता। बस आपकी जो चतुराई थी ना, उस चतुराई ने इतनी बातें और आपके सामने ला करके खड़ी कर दी। थैंक यू, धन्यवाद।